ओम शांति। आज बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत रॉयल होना चाहिए, क्योंकि ऊंच से ऊंच बाप की संतान है और भविष्य में देवता बनने वाले हैं, विश्व के मालिक। तो बहुत रॉयल संस्कार, रॉयल मैनर्स, उठना बैठना बोलने में बहुत रॉयलिटी होनी चाहिए। समझते हैं रॉयलिटी क्या है? सत्युगी संस्कार बहुत रॉयल संस्कार होंगे ना, सतोगुनी संस्कार बहुत रॉयल संस्कार होते हैं, जिसमें कोई भी ऐसी आदत न हो, कोई भी ऐसी इच्छा न हो। कोई भी छोटी मोटी आदत होती है, किसी ने कहा कुछ फ्री देखा, दीदी हमको सिखाती थी। कोई भी बात में तो हम लोग शुरू में या अभी भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम कुछ नहीं खाते, तो लोग कहते हैं आप फल खाओ, दूध पियो, कुछ भी कहते हैं। तो दीदी हमको कहती थी कि ऐसे खाना चाहिए सिर्फ जैसे हम वासना ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि फल देखो तो खाने लग जाओ कि चलो खाना ही है, या आइसक्रीम देखो तो खाने ही लग जाओ। कहती थी हम लोग छोटे छोटे थे तो नहीं, ऐसे ही जाना है, कोई कुछ भी ऑफर करता है दृष्टि दो, जैसे आप लोग भोग लगाते हो, बाबा वासना लेता है, बस उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा फल ले लो या थोड़ा सा कुछ ले लो जो उसको फील ना हो। किसी को किसी बात का उल्हे ना देना, कोई भी बात को कहीं रिपीट करना, छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे वो रॉयलिटी नहीं होती है। तो हम लोग दादी जी को हमेशा सामने लाते थे, तो दादी जी की पर्सनालिटी में कितनी रॉयलिटी थी ना। दादी को देखते ही सबको ऐसा लगता था जैसे क्वीन आ गई है, ग्रेट पर्सनालिटी आ गई है। हर तरह से पवित्रता, प्रेम, दिव्यता, उदार चेत, जैसे एक पर्सनालिटी से ही दिखाई पड़ता था। तो इसलिए अपनी पर्सनालिटी में हम जितना जितना दैवी गुण धारण करते हैं, अपने मैनर्स पर ध्यान रखते हैं, सबसे सम्मान से बात करते हैं, जोर से बात नहीं करते हैं। कई लोग, किसी को बुलाना भी होता है ना, कोई बहुत दूर होता है तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, तो मैं कहती हूँ जरा पास जाके उसको धीरे से बुला सकते हैं ना, यहाँ से वहाँ तक बुलाएंगे तो शाउट करना पड़ता है ना। तो कोई भी बात में मैनर से जब कुछ भी करते हैं तो उसमें इशारों से भी काम हो जाता है और पर्सनैलिटी भी बहुत रॉयल हो जाती है। अपने आप ही देख के ही लोग समझ जाते हैं कि ये कोई ऊंच पर्सनैलिटी है, महान पर्सनैलिटी है। तो इसलिए पर्सनैलिटी का बहुत ध्यान रखना है। आज की मुरली का सार है, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट्स हो, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। रॉयलिटी भी है और सिंप्लिसिटी भी है। रॉयलिटी का मतलब नहीं कि हम महंगा महंगा कुछ सोचे पहने करें, नहीं। हमारी सिंप्लिसिटी, प्योरिटी में ही वो रॉयलिटी भी समाई हुई है। सब देख के भी हैरान होते कितने सिंपल हैं, परंतु रॉयलिटी भी है। प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? क्या होगा अंतिम पेपर? कौन ट्राई करेगा जवाब देने का?
अंतिम पेपर के में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद न आए। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममता निकल जाए। भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदा ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट्स हैं। नो, विच वन, विच लैंग्वेज? इंग्लिश, स्पेनिश। Okay, as soon as it comes, just raise hand so I see. Yes, got it. Okay. That's English. English, but the Spanish is not there. Yes, Spanish. You got Spanish? No. That's okay, you can churn on the point by the time. Don't have to look, all of you there. Use time for silence. Okay? No? Yes or no? Not yet. I think souls of all religions, no? Of all languages, people from all languages, at least learn English, no? If not Hindi. There should be this aim, no? So at least when you don't have some places, especially English, it's international, no? Okay, good. बच्चों को सदा ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट्स हैं, बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तब ही बाबा का शो कर सकेंगे। बाबा रॉयलिटी का पहला पहला गुण बता रहे हैं। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हो श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। शांति भी एक रॉयलिटी है। शांति बनाए रखना, कैसी भी कोई परिस्थिति हो, हम अपने शांति स्वधर्म से क्यों बाहर आए। न केवल ये, लेकिन शांति स्थापना कर रहे हैं, तो जो भी हम तरीके भी अपनाएंगे वो भी शांति के ही होंगे। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल, जैसे हम तो न्यूयॉर्क में बहुत साल से रहते ही हैं, बेशक उसके बारे में लोग बहुत कहानियाँ सुनाते हैं, ये होता है, परंतु हमने तो जो भी बात सामने आई, चाहे मनुष्य का सामना, परिस्थिति का सामना, हमेशा दादी जी कहती थी शांति के स्थापना के लिए शांति से काम लेना चाहिए। शांति की स्थापना के लिए नाराजगी से काम नहीं ले सकते। तो शांति भी एक पर्सनैलिटी में जैसे रॉयलिटी है।
बच्चे बाबा का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आप ही आकर के हाथ में बहिश्त स्वर्ग देते हैं। तो बच्चों को पता था क्या कि बाप आकर के यह देंगे। अब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए बाबा क्यों कहते हैं? बाबा को अच्छा लगता है कि हम याद करते रहें। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। तो बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा कहते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बहुत बार पुरुषार्थ में भी अपनी मत मिक्स हो जाती है। तो ये भी एक थोड़ा अंडरलाइन करके, मैं श्रीमत के आधार से पुरुषार्थ, एक तो श्रीमत के आधार से कर्म करना है, सेवा करनी है, पर मेरा पुरुषार्थ भी एकदम ज्ञान युक्त हो। कई बार योग भी कई लगाते हैं ना, तो अपने ढंग का ही योग लगाते हैं। बैठेंगे तो भाई क्या हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये योग तो नहीं है। योग तो एकदम सिंपल बाबा की याद है। तो उससे फिर क्या हो जाता है, कईयों को बहुत जल्दी पावर चाहिए, तो बोलते हैं बस ऐसे करंट आई, ऐसे आई। श्रीमत के आधार से पुरुषार्थ करना की बहुत गहराई है। तो जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे ऊंच पद मिलेगा। बाबा, टीचर, सदगुरु तीनों की ही श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का सबसे पहला विघ्न है देह अभिमान। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो। तो पहली श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझो। बच्चे कहते हैं बाबा हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती है। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाबा से ऊंच वर्षा ले लें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बैठते हैं बाबा की याद में, बाबा के गुण अंदर ही अंदर बाबा के गुणों का अनुभव होता है, आता है, उससे फूल बन जाते हैं ना, कांटे निकल जाते हैं। वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उससे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। कभी शरीर छोड़ते हैं या ज्ञान छोड़ के जाते हैं तो उनको भी लगता है कि हमारा भी ऐसा हाल ना हो। बाबा कहते हैं नहीं, शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, और बाबा की याद के साथ साथ क्या याद हो? वशीकरण मंत्र याद हो। कुछ भी याद न हो, स्वाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। उसके लिए हम थोड़ी एंड तक रुकेंगे, अभी देखते रहना चाहिए। समय प्रति समय कोई परिस्थिति आ गई, कुछ हो गया, क्या याद आया? कहीं कोई धन होगा, कोई संबंध में होगा, तो पहले उनकी तरफ बुद्धि जाएगी। नहीं तो कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए विरोधी, एकदम बाबा की याद आएगी, और बाबा की याद से फिर आगे क्या करना है वो। तो कुछ भी याद न हो एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए क्या आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो कचरा भरा हुआ है सब भस्म हो जाएगा। पहले विकर्म भस्म होंगे, फूल बनेंगे, और अंदर जो कचरा है, कई संस्कार ऐसे, चलो विकर्म नहीं है परंतु कई ऑर्डिनरी संस्कार से आत्मा में है, तो फिर शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का कचरा वह सब जलना है। जब तुम्हारा कचरा सारा जल जाएगा तो दुनिया भी साफ हो जाएगी।
हमारे अंदर अभी तक कचरा है तो दुनिया कैसे साफ होगी। तो बाबा कहते हैं दुनिया से सारा कचरा निकलना है। क्यों क्यों जरूरी है वो? तुम्हारे लिए। तुम्हारा निकलेगा तो दुनिया से निकलेगा। दुनिया से क्यों निकलना जरूरी है? तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर देवी देवता है, शुद्ध है, पवित्र है, तो ऐसी दुनिया चाहिए ना। बाबा को बुलाते हैं कि बाबा अगर इस दुनिया से कचरा को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य भाग्य लेते हो। ऐसी फीलिंग, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और फिर इतना सम्मान भी होना चाहिए। तो बाबा तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं, तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाबा को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात बताइए, कैसी होनी चाहिए याद? तुम्हारा याद करना ऐसे ही है जैसे लाइट हाउस फिरता रहता है। याद में है तो दूसरों को भी वो वाइब्रेशन सर्च लाइट मिलती रहेगी। कितनी अच्छी बात बताई। तुम्हारा याद करना ऐसे ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस भी कहते हैं। चक्र फिराने को ही फिर लाइट हाउस कहते हैं। तो तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो कि बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये है सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाबा समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उसको अब सतो प्रधान बनना है। बाबा ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया। भगवान तो भगवान ही है और वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है पवित्र देवताएं, तो बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाबा को याद करते हो, ये चौथी पॉइंट है याद पर। बाबा को याद करते हो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। कभी कभी याद के कितने लाभ हैं, कितनी प्राप्ति हैं उस पर। याद करते हो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। और तुम जानते हो कि बाबा आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्कर पूरा होता है और फिर शुरू होगा। तो अंत नहीं है, पूरा होता है फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो और बोलो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो उनके फीचर्स से, उनके उससे लगता था चेहरे से कितनी रॉयलिटी। जैसे अभी बस प्रिंस बनना है, उसको भी प्रिंस बनना है। तो बाबा भी कहते हैं ना, बादशाही भी याद रखो, बाप और बादशाही, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। ये है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। तो पहले पहले अलफ को पक्का करो। अलफ बाबा बे बादशाही, तो बाबा को याद करो। तो याद करने से विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया।
अब ताला खुल रहा है, खुला है। बाबा आते हैं, चाबी से तुम्हारा ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, पत्थर बुद्धि हैं। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, तो बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। तो वो संस्कारी मर्द जो मुख मीठा हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ और तुम तो अपकार ही करते आए हो। बाबा क्या कहते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। कभी नहीं बाबा कहता क्यों किया तुमने, तब किसी को कह सकते हैं आपने क्यों किया, चलो हो गया, ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तो तुम बच्चों की ये मिशन है, पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अर्थात कांटों को फूल बनाने के लिए। ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, तो उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमत का, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है, अर्थात ये सेवा करनी है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। है कोई तकलीफ, कितना सब सहज है, समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है तमो प्रधान, अगर कलयुग की आयु लंबी कर देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। तो तुम जानते हो कि अब हमको फूल बनाने वाला बाबा आया है। कांटा बनाना रावण का काम है और फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उसको स्वर्ग भी जरूर याद होगा। होता है, हमेशा तो नहीं होता ना। अभी बाबा याद हो तो स्वर्ग भी याद हो, तो वही रॉयलिटी की बात आ जाएगी ना। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता था हम लोग जब ज्ञान में आए 60s में, इतना अच्छा लगता था कि सवेरे प्रभात फेरी निकालते थे संडे के दिन। तो मैं तो बिल्कुल आगे आगे वो लेकर के ना, कलयुग जा रहा है सब बोलेंगे, हम बोलते थे कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। इस तरह से इतने स्लोगन लगाते थे, पड़ोस में अड़ोस में काफ़ी माइल चल के जाते थे। विदेश में तो कभी नहीं निकली है। प्रभात फेरी में क्या होता है, लोग अभी उठे हुए होते हैं और कॉमन होता था, ये सिख लोगों का भी होता था, कई लोग निकालते थे। तो मैं तो बिल्कुल आगे आगे अपना, बहुत अच्छा लगता था और जोर से नारे लगाओ। तो इसको बाबा, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य, यह बाजोली है। किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है और तुम भी समझते हो हमने 84 का चक्कर पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। कल हम लोगों की टीचर्स ट्रेनिंग में टॉपिक थी कि जब क्रिटिकल टाइम हो तो क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को तो याद है एक बार अमृतसर में बहुत कुछ किया था, मेला था ये वो, पर उन्होंने कहा कि अगर आप प्रभात फेरी निकालेंगे बाज़ार से तो हम लोग पत्थर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो दादी चंद्रमणि ने कहा आप क्या क्या विचार है। मैंने कहा हमको तो निकालनी ही चाहिए, क्या होगा। बाबा से पूछा, बाबा ने कहा पत्थर लगेगा, थोड़ा खून निकलेगा, पहुंच के आगे चले जाना। तो हमने कहा ठीक है। तो चंद्रमणि दादी बहादुर थी और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था हमेशा आगे तो हमने कहा दादी, तो हमको बताया था कि इस बाज़ार से ये जो शॉप वाले हैं ना, ये बहुत अगेंस्ट है। जब आप यहाँ से निकलेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा योग युक्त रहना। छोटी बाज़ार के बीच में इतनी गली थी, सिर्फ हम चार जा सकते थे। तो चंद्रमणि दादी को तो हमने कहा आप नहीं जाओ, हम जाएंगे। तो मेरे को तो हमेशा कोई झगड़ने ऐसे ऐसे होते थे ना, तो अच्छा लगता था उनके सामने जाना
क्या करेंगे, करो ना, क्या करेंगे। तो हम लोग अपना चले, निकाली प्रभात फेरी, और थोड़ी पुलिस प्रोटेक्शन भी ज़्यादा थी उस दिन। तो जब हम वहाँ से निकले तो बड़े योग युक्त केस, और सारी सब कुछ पूरा हो गया। पत्थर तो क्या, लोग तो बस ऐसे बेचारे उनको, क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर हम ये सोचें कि अभी मेरे को ये ना हो जाए, मुझे ये ना, यही टाइम होता है बाबा के प्रति हमें क्यों नहीं, हमने कभी भी ऐसा विरोध, और ही आगे अच्छा लगता था, चलो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो हमेशा जैसे कि उसमें जब कोई भी विरोधी परिस्थिति आती है तो कोई बड़ी सेवा समाई हुई है। फिर उससे हुआ क्या कि बहुतों के न केवल दिल चेंज हुए, और बड़े बड़े लोग हम लोगों की हिम्मत देख के, बहुत साल पहले की बात है ये, तो उस समय 25-26 साल की आयु होगी, और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था कि चलो इस तरह से बाबा भी उमंग भरते थे। तो कभी भी छोटी मोटी बात से थोड़ी हम लोगों को कुछ होता है, अच्छा क्या होगा, और होगा भी, शरीर छोड़ना है, सेवा में छूटेगा तो और ही अच्छा है, इसमें तो यादगार बन जाएगा ना। आप लोगों ने ये सब अनुभव नहीं किए हैं, राइट। पहले जगदीश भाई के होते दिल्ली में बहुत करते थे, प्रभात फेरी नहीं, फिर बाद में मार्चिंग बहुत होती थी, बहुत समय से कोई आजकल यूथ शायद करते हैं, मार्चिंग बहुत होती थी पहले। तो हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य, ये बाजोली है, किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की चोटी होती है, तो तुम भी समझते हो हमने 84 का चक्कर पूरा किया, बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, और सब है भक्ति। तो ज्ञान एक बाप सुनाते हैं, तो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, तो पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, और भक्ति में फिर उसका यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करो, यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में कोई एम ऑब्जेक्ट तो होती नहीं, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर। तो बाबा कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। तो झोली भरी रहनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। बाबा भरते हैं, कई बार आधे घंटे के बाद मुरली रिवाइज करने को बोलो तो कोई पॉइंट याद नहीं होती, कि एकदम कारोबार में बुद्धि चली जाती है। परंतु अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भरी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछोगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अकल मिलता है पूछने के लिए, मनुष्यों से जाके पूछो, न कि बाबा से पूछो कि आखिर क्या पूछना है मनुष्यों से, आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? तो वो क्या उत्तर देंगे कि ये तो अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रेस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो कि हम सतो प्रधान बने हैं। अपने से पूछो, क्या हम सतो प्रधान बने हैं? दिल आपकी गवाही देगा। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। तो इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारे कोई सुनता नहीं है, और तुम्हारी बात भी बहुत न्यारी है। तो पहले पहले बताओ कि बाप संगम युग पर आते हैं, एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से, प्यार से समझाना है।
कि तुम्हारे दो बाप हैं, लौकिक और अलौकिक। परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रदान बनते हैं। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा भी चढ़े। तो तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं। तो तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखाते हैं। हर दोनों तरह से हमारी क्वालिटीज भी बढ़ रही हैं, क्वालिफिकेशन भी बढ़ रही है, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ भी बाबा देते हैं और साथ में तुम्हारे गुण भी सुधारते हैं। एजुकेशन भी देते हैं और जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। एजुकेशन देते हैं सुधारने के लिए और जेल से भी छुड़ाते हैं, जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तो तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम इस भाई को रास्ता बता रहे हैं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, अर्थात विस्तार करो। परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है, क्योंकि घायल करने के लिए चाहिए योग बल। सर्विस में हम बिजी हो जाते हैं ना, तो सारे प्लान वो तो ठीक है, पर साथ में क्या चाहिए? योग बल चाहिए। वो आजकल ध्यान बहुत कम हो गया है, क्योंकि परफेक्शन चाहिए, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, वो तो सब चाहिए, परंतु सबसे ज्यादा क्या चाहिए? योग बल चाहिए। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से तुम किसको कशिश कर सकते हो। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, पर योग की कशिश जरा कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए और उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, यह है खुशी का डांस। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है, तो बाबा की याद में रहते रहते अशरीरी बन जाती हैं। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं है। बुद्धि में ज्ञान चाहिए, ये नहीं कि खो गए, सुध बुद्ध चली गई, नहीं। बाबा कहते हैं गुम होने की बात नहीं है, बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है और फिर हम राजाई में आएंगे। तो बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया कि दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। तो यहाँ हम लायक बन रहे हैं, क्वालिफिकेशंस बढ़ रही हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममता नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से हमको उपराम रहना चाहिए। इस शरीर से, दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है, कोई भी चीज में आसक्ति न हो। विनाश भी बहुत भारी होगा। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको बहुत खुशी होगी। क्या खुशी होगी? कि बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज अगर याद आ गई तो फेल हो जाएंगी। बच्चों के पास कुछ है ही नहीं तो याद क्या आएगा? ट्रस्टी हैं, संभालते हैं, अपना तो कुछ है ही नहीं। बेहद की सारी दुनिया से ममता मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा हो जाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी,
कुछ ऐसा बोल देंगे, किसी को दुख हो जाएगा, कुछ न कुछ। देही अभिमानी होने से कभी भी घाटा नहीं होगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, हम भाई से बात करते हैं, यह आदत पक्की हो जानी चाहिए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ तो करना है ना। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम भाई भाई हैं, सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्ष पर हक है, बहन का भी भान ना आए। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें जिसका नाम मेल का किसका फीमेल का पड़ा है, इससे भी परे बाकी आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वह ठीक रास्ता है। खुद सोच के अंदर में यहाँ बच्चे आते ही हैं। क्यों आते हैं यहाँ पर? आप लोग मधुबन में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं मधुबन में? हाँ, क्यों आते हैं मधुबन में? मधुबन में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यहाँ टाइम है अच्छा, अमृत वेला जैसे प्रैक्टिस करने आते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो? बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। ये है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप हैं, हमको 3 है। पहले बताओ 2 बाप हैं, पहले तो बेचारे 2 पर ही सोचे, फिर बोलो हमारे तो 3 बाप हैं। इस अलौकिक बाप के द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा? बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन के रास्ता दिखाना। क्यों करते हो ये? कहते हैं ट्रेन के भी बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं जब हम लोग दिल्ली से शुरू में आते थे, क्योंकि उस तरह का नशा वो सब, कितनी सेवा होती थी, कितनी सेवा होती थी। बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता बताना। जैसे नन्स होती हैं, सर्विस करती हैं, तुम भी करो। तुम्हें बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। बहुत अच्छी पॉइंट है। क्या करते हैं? चढ़ती कला का रास्ता बताते हैं। एक बाबा को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाबा से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बच्चे गफलत करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो बाबा कहता है बाप से वर्षा लेना सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए।
दूसरा, बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। आज का वरदान है, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भावा। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। तो अपने आप से पूछो, कोई आपस में भल झगड़ते हों लेकिन मूर्ति को तो प्यार करेंगे क्योंकि उसमें पवित्रता है। कोई आपस में भल झगड़ते हों लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो कि मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है। जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है। जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन, ज्ञान के खजानों को स्वयं में धारण कर, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति। ऐसे तो अभी 2 मिनट योग करेंगे। एक बात सिर्फ कहना चाहती थी, ऐसे तो डबल फॉरेनर्स के लिए ही है लेकिन माइक चला जाएगा, कि ये जो बुक ऑफ इमॉर्टलिटी के बारे में एक बात कहनी थी कि इंडिया में ये जो शिपमेंट होती है ना, जैसे आप लोग अगर दूर दूर रहते हैं तो बहुत हैवी बुक है ना, तो शिपमेंट बहुत प्राइस लगेगी। इसलिए हमारा ये एम था कि अगर आप लोग पार्टी में जो सेंटर कोऑर्डिनेटर के प्राइस से लेकर के अगर अपने ग्रुप को बांट के अपने देश में भेजते हैं तो उससे आपको बहुत कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। एक ये भी एम थी कि जो एशिया है या जो भी देशों में, तो वो बात हमने बताई नहीं थी कि मेन एम हमारा यही था कि आपको ये जो शिपमेंट का खर्चा बाद में आप ऑर्डर करें तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो जैसे मॉरिशियस है, अफ्रीका है, जो भी देश है, बहुतों ने तो ली है लेकिन क्योंकि आप में से कई अभी आए हैं तो हमने कहा आपको ये बता दें कि उससे आपको जैसे तो सेंटर के प्राइस का भी फ़र्क पड़ता है, दूसरा शिपमेंट भी नहीं लगती है, तो उससे प्राइस में बहुत फ़र्क पड़ता है।